अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों साथियों, हम सबसे पहला उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। हमेशा हर इंसान के लिए यही दुआ रहती है कि हर इंसान ठीक रहे। हमारा देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे। हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर जो जुल्म होता है, उस जुल्म के ऊपर कुछ से कुछ सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहला ये वीडियो देखें ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी साहब की, उसके बाद में हम बात करेंगे। न्यू ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और दुर्भाग्यवश जो ट्रक पर कंडक्टर करके या बस में कंडक्टर ने अटेंडेंट करके जो काम करता है, वो धीरे धीरे रात के टाइम चुपचाप ड्राइविंग पढ़ता है और फिर लाइसेंस लेके वो बनता है, तो ऑफिशियल कोई ट्रेनिंग होता नहीं। तो हमने 25 जनवरी 2025 को ये स्कीम को लॉन्च किया। इसकी सक्सेस स्टोरी है। ये नई स्कीम से पिछले 7 साल में केवल हमने 41 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर दिए थे, TTCs सेटअप किए थे, और बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था, तो 2 साल वो स्टे था। अब नई स्कीम में हमने फिर नई बनाई है और एक ही साल में हमने 44 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप किए हैं और 87 अब पाइपलाइन में है। इसकी पोटेंशियल हमारे पॉलिसी के मुताबिक हमारे देश में 1021 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हम खोल सकते हैं। 98 रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिसको हम हमारे तरफ से फाइनेंशियल इनसे मदद भी देते हैं। और 5 जो है IDTR, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसलिए ये ड्राइविंग की जो पूरी सिस्टम है, इसको हम बड़ी ट्रेनिंग के साथ, स्किल के साथ जोड़कर हमारे देश में अच्छे ड्राइवर्स तैयार हो और ये रोड एक्सीडेंट ना हो, इसको सीरियस में लेकर, और ये 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, तो आने वाले समय में और लगेंगे, तो करीब मेरे अंदाज से 1 करोड़ लोगों को ये जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिलेगी और ये ड्राइविंग ट्रेनर सेंटर से अच्छे ड्राइवर्स तैयार होंगे। दोस्तों, ये थी वीडियो ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी साहब की, जो बोलते हैं कि ड्राइवरों की 22 लाख कमी है देश में। तो जो कनेक्टर रात को मेन ड्राइवर जो सो जाता, जो कनेक्टर थे छुप के गाड़ियां चलाते थे, आमनी सेंटर खोले क्योंकि ट्रायंगल दी जाती है उसमें गाड़ी सिखाने की। तो सबसे पहले चलो ये वीडियो आप देख भी लें। सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूं कि हर देश में ये हाल ड्राइवरों के ऊपर जुल्म क्यों है। RTO के नाम पे चेक पोस्ट, पुलिस के नाम पे चेक पोस्ट। मेरे भाई, अगर गाड़ियों के साइड में जो शीशे होते हैं, इसके साथ में ड्राइवर एक शौकिया तौर में उपरोंदी चोटियां होती है, वो टांग देता है, भाई इसके ऊपर भी चलान। भाई ये कहां का इंसाफ है ड्राइवरों के साथ में? इसके ऊपर भाई ये क्या, किसी का क्या गमाता है? अगर गाड़ी के आगे फुटपैडी है, जिसको हम पैरदान बोलते हैं, उसमें चढ़कर शीशा साफ करते हैं, उसका भी चलान। इसका मतलब ये है कि जो कानून बनाते हैं, या तो कानून बनाने वाले गलत हैं, या तो इन्हीं ये जो आगे रखी हुई ये गलत हैं। इसके ऊपर भी जांच होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर देश में सेफ नहीं है। ड्राइवरों के हक में बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, बढ़िया बढ़िया नारे लगाते हैं कि ड्राइवरों के हित में बात क्यों है। हम यही बार बार सोचते हैं, यही दिमाग में रखते हैं कि ड्राइवर एकता की तो बात हम जरूर करते हैं, फिर ड्राइवर एकता हमारी जाति कहां है? ये कौन से खड्डे में घुस जाती है? क्योंकि कोई भी यूनियन हो, हम किसी की यहां विरोध नहीं करते, कोई भी ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहा है करो, लेकिन मेरे भाई ऐसा काम करो जो ड्राइवर समाज को अन्याय, इज्जत, जहां ड्राइवरों के साथ में जुल्म होता है, भाई वहां खड़े होने का काम करो। लेकिन जो हमारे ड्राइवर समाज है,
यानी कि इसके दिमाग में क्या घुसता है क्या नहीं है समझ हमें भी नहीं आती कि यह कहाँ चले जाता है कहाँ नहीं है। भाई अपनी एकता को मजबूत करें, अपने ड्राइवर भाइयों के साथ दें। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम एकता नहीं करेंगे तो हमारे साथ में कोई भी कुछ नहीं होने वाला। किसी कोपड़ी में चल जाओ मेरे भाई, वहां सिर्फ कोपड़ी का जो लेबर वाले होते हैं उन्हीं को ऑर्डर होता है खाने खाने का। भाई ड्राइवर नहीं है, ना तो ड्राइवर उसमें रोटी अपनी बना सकता है ना तो खाना खा सकता है। क्यों? ये कमजोरी हमारी है। मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि जहां भी जाते हैं अपना ऐसा सिस्टम बना के रखो कि सामने वाला को आवाज करने से मजबूर हो जाए। लेकिन हमारे देश में कानून क्या, लोगों के अंदर खुद कानून है। कानून को कोई यहाँ जानता नहीं है, कोई मानता नहीं है, क्योंकि छोटी सी गलती के ऊपर ड्राइवर को मार मार कर जान से खत्म कर देते हैं। छोटी की गलती, हालांकि ये चीज होती है हर इंसान से होती है, बड़े बड़े एक ड्राइवर से नहीं होती। जो रोड पे चलना है तो मेरे भाई एक्सीडेंट तो जरूर होगा। अगर कानून से चलेंगे, कायदा से चलेंगे, लेफ्ट राइट को देखेंगे, आगे पीछे को देखेंगे तो एक्सीडेंट तो नहीं होता। लेकिन क्या करें, हमारे लोगों की मजबूरी ऐसी है कि थोड़ा जस्ट स्टीयरिंग हाथ में आ गया तो ऐसे स्पीड दबेंगे, ये नहीं देखेंगे सामने वाला कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं है। अगर वो खड्डे में गिरेगा उसके पीछे इन्हें भी गिरना है। तो सबसे मेरी पॉइंट ऑफ बात यही है कि मेरे भाई ड्राइवरों को मैं कहना चाहता हूं कि अपनी एकता जरूर कर लें, और जरूर एकता में बहुत कुछ है, एकता नहीं तो कुछ नहीं है। हर जगह में लूटे जाता है, हर जगह में आपको मारे जाता है, हर जगह में आपकी गाड़ियों का तेल, हर जगह अपनी गाड़ियों का। तो वीडियो लंबी हो जाती है जनाब, दिल दिमाग में बहुत बात होती है, लेकिन करते किससे? जब तक कोई समझेगा नहीं उसको समझाने का भी गलत है, जब कोई सुनेगा भी नहीं उसको सुनाने की भी गलती है। मेरे भाई जब तक सुनेगी नहीं, समझेगी नहीं, जो बोलता है उसको बुलाओ, जो सुनता है उसको सुनाओ, जो नहीं सुनता उसको रहने दो। जब तक बोलते हैं ना कि मच्छी पानी से निकल जाती है वो फिर मुड़ के पानी में आती है, जे वो हमारे ड्राइवरों का हाल होगा जो जुल्म सहते आ रहे हैं हम आज दिन तक। हमारे कई बुजुर्ग ड्राइवर इस दुनिया को छोड़ के चले गए, शहीद हो गए। ये जो रोडें बनती हैं ये सिर्फ हमारे खून के रंगी हुई रोडें बनती हैं। इसमें एक ड्राइवर का हाथ होता है, एक आम पब्लिक का हाथ होता है जो इसको फ्री कराते हैं। लेकिन ड्राइवरों को जुल्म और सुतम से कभी गवर्नमेंट कोई भी चीज इसके ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं लेके आता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। जय हिंद।